नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बीश श्रीवास्तव। और अली सरदार जाफरी का एक शेर है कि मुखालफत में मेरी अगर मेरा सर बुलंद पाया तो जान लो कि मैंने ज़मीर का सौदा नहीं किया। अब शेर सरदार जाफरी जी का है, लेकिन राजस्थान के सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा है। और चर्चा इसलिए है क्योंकि इस शेर को पोस्ट किया है कांग्रेस की विधायक रही दिव्या मदेरणा ने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी तस्वीर के साथ ये शेर पोस्ट किया। लिखा है कि मुखालफत में अगर मेरी तुमने सर बुलंद पाया तो जान लो कि मैंने ज़मीर का सौदा नहीं किया। अब दिव्या मदेरणा का ये पोस्ट और राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल। ये पोस्ट कब आया है? ये पोस्ट आया है राजस्थान में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद। 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, और जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। और इस बीच में दिव्या मदेरणा का ये पोस्ट, क्या ये पोस्ट कांग्रेस के नेताओं को कोई संदेश है? क्या वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से नाराज़ हैं, या फिर उनको कमान नहीं मिली? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा ने अपने पोस्ट को #कांग्रेस, #इंडियन नेशनल कांग्रेस, #INC, #राहुल गांधी, #कांग्रेस फॉर इंडिया, #धर्मदेवल, #राजस्थान कांग्रेस, #दिव्या मदेरणा, #जोधपुर पॉलिटिक्स, #ग्रॉस रूट्स कांग्रेस और #पीपल फर्स्ट कांग्रेस। इतने सारे उन्होंने हैशटैग लगाए अपनी इस शायरी के साथ। तो अब इसी बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या भाई दिव्या मदेरणा जो है वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से नाराज़ हैं, या फिर उनको कमान नहीं मिली इसलिए वो नाराज़ हैं। अब देखिए, दिव्या मदेरणा भी जोधपुर के ओसिया से आती हैं, और जोधपुर से ही आते हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत और दिव्या मदेरणा के बीच तकरार काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी कहें या फिर कहें कि पीढ़ियों से चली आ रही है। उनके दिव्या मदेरणा के दादा परशुराम मदेरणा जब 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और कांग्रेस 156 सीटें जीत कर आई थी, उस वक्त तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत बिना चुनाव लड़े पता लगता है कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, और परशुराम मदेरणा जो कि कद्दावर नेता थे, जो कि प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। उसके बाद दिव्या मदेरणा के पिताजी, जो कि 2008 से 2012 की गहलोत सरकार में मंत्री थे, उनके ऊपर भी कई सारे एलिगेशंस लगे। भौरी देवी कांड आपको याद होगा, किस तरीके से घटनाक्रम पूरा घटा, उसमें उनका नाम आया। तो उसमें भी एक तरीके से कहा गया कि भाई उनकी राजनीतिक हत्या के तहत ये सब पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो कई सारे आरोप लगते रहे हैं, और निशाने पर हमेशा अशोक गहलोत रहे हैं। और दिव्या मदेरणा जब 2018 से 2023 के बीच विधायक थी, और उस वक्त सचिन पायलट ने जब बागी रुख अख्तियार किए थे, तब एक तरीके से दिव्या मदेरणा भले ही सचिन पायलट के खेमे में नहीं गई थी, उनके साथ मानेसर नहीं गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आईना दिखाती रहीं अशोक गहलोत को, और निशाने पर रखती रहीं प्रदेश सरकार को, और ये कई बार हुआ। तो अब दिव्या मदेरणा का पोस्ट सियासी गलियारों में चर्चा, निशाने पर क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ रहा हूँ कि कौन है, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, और नाराज़गी कब दूर होगी? क्योंकि दिव्या मदेरणा मौजूदा वक्त में सचिव हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो क्या कुछ क्राइसिस कांग्रेस में आने वाली है? इंतज़ार रहेगा। जो भी जानकारी होगी आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।